Hello, a very good morning to all of you. आज हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था जीटनोगैमी, ऑटोगैमी, ठीक है। और क्या पढ़ा था? जीटनोगैमी और जीनोगैमी पढ़ा था, ठीक है। ये सारा चीज़ों का जो डिफरेंस था वो हमें पता चल गया था कि ऑटोगैमी क्या होता है। वो एक आपका सेल्फ पॉलिनेशन की तरह होता है। इसमें जो पॉलन ग्रेन होता है वो अपने ही स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, ठीक है। वो कहलाता है ऑटोगैमी। और जीटनोगैमी भी ऑटोगैमी की ही तरह है। क्यों? क्योंकि ये इसको अगर देखा जाए तो इकोलॉजिकली तो ये हमने देखा था कि ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि एक ही गमले के दूसरे फ्लावर के ऊपर पॉलन ग्रेन गिरता है ना। मगर जेनेटिकली ये सेम ही है, क्योंकि एक ही प्लांट तो एक ही है, तो जीन तो उसमें सेम ही होंगे, तो इसलिए जीटनोगैमी सेम है। उसके बाद था जीनोगैमी। जीनोगैमी को हमने पढ़ा था, वो था क्रॉस पॉलिनेशन, पूरी तरह से अलग था, ठीक है। प्लांट ही अलग होता है। तो ये तो हमने पिछले आपका जो पीछे का जो पढ़ा था वो रिकॉल करा। अब हम आज आगे का पढ़ते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन के लिए जब पॉलन ग्रेन होता है, उसको पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे एजेंट की ज़रूरत पड़ती, ठीक है। एजेंट्स जो हैं पॉलिनेशन के, वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक है अबायोटिक और एक है बायोटिक, ठीक है। बायोटिक तो वो है जो लिविंग है, और अबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। तो प्लांट में जो यूज़ होता है अबायोटिक एजेंट वो होते हैं, वो कौन से हैं? इसमें यूज़ होता है वो एयर और वाटर होता है, ठीक है। और अबायोटिक एनिमल्स जो होता है, सॉरी, जो बायोटिक में होते हैं वो कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं, ठीक है। ये एजेंट्स होते हैं, ये पॉलिनेशन में हमारी मदद करते हैं। सबसे पहला आता है पॉलिनेशन बाई विंड, ठीक है। तो जो विंड से पॉलिनेशन होता है, यानी जब पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं तो विंड के थ्रू क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। तो ये पॉलिनेशन जो होता है वो विंड के थ्रू होता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अबायोटिक पॉलिनेशन। ये अबायोटिक का मोस्ट कॉमन है, सब ज़्यादातर होता है। प्लांट पॉसेस वेल एक्सपोज स्टेमन एंड लार्ज फीदरी स्टिग्मा। जो प्लांट पॉलिनेशन बाय विंड करते हैं उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है? उनमें कुछ क्वालिटी होती है। उनके एक तो वेल एक्सपोज स्टमन्स होते हैं, उनके जो स्टमन होते हैं वो खुले हुए होते हैं, ठीक है। और उनकी जो स्टिग्मा होती है, जो ओवरी के अंदर जो स्टिग्मा थी जहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड करेंगे, वो कैसे होते हैं? वो फिदरी होते हैं। फिदरी मतलब वो ऐसे होते हैं कि ताकि आसानी से क्या कर सके, प्लांट जो पॉलन ग्रेन है उसको ट्रैप कर सके, पकड़ सके, ठीक है। फिदरी स्टिग्मा होता है। पॉलन शुड बी लाइट। अच्छा, अब पॉलन ग्रेन में भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। देखिए, पॉलन ग्रेन को बहुत हल्का होना चाहिए, क्योंकि वो एयर के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, तो उसको लाइट वेटेड होना चाहिए। नॉन स्टिकी होना चाहिए। नॉन स्टिकी इन द सेंस, पता चला कहीं पे भी वो स्टिक कर गया किसी भी जगह पर, अगर वो बार बार स्टिक करेगा तो वो जो उसको जहाँ पहुँचना है वो वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। तो नॉन स्टिकी होता है, टू बी कैरिड, ठीक है, ईजिली बाई विंड, आराम से, ताकि वो विंड के थ्रू क्या कर सके, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रेवल कर सके। फिर आता है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, ठीक है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं हमेशा वो सिंगल ओव्यूल होता है। उनके अंदर जो हमने पढ़ा था ना, ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर वो सिंगल ओव्यूल होता है। किसमें? विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ठीक है, जो एयर के थ्रू जो पॉलिनेट करते हैं, ठीक है, जिनमें एनिमोफिली हमें देखने को मिलता है, ठीक है। याद रखिएगा, जो एयर के थ्रू, जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको हम एनिमोफिली कहते हैं। आप अगर याद करने के लिए रखेंगे तो एनिमोमीटर होता है जो विंड की स्पीड बताता है, ठीक है। तो एनिमोफिली आप उससे याद कर सकते हैं। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में सिंगल ओव्यूल होता है, एक ओवरी के अंदर, ओव्यूल इन द ओवरी, एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन अ इन्फ्लोरेसेंस। और कई सारे छोटे छोटे फ्लावर्स का पूरा गुच्छा होता है, जिसे हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये तो क्वालिटी किसकी थी? पॉलिनेशन बाई विंड की। तो क्या क्या होना चाहिए पॉलन ग्रेन को? एक तो बहुत लाइट वेट होना चाहिए, और एक नॉन स्टिकी होना चाहिए। क्योंकि लाइट वेट ताकि आसानी से ताकि काफ़ी दूर तक ट्रेवल कर सके, और स्टिकी ताकि कहीं पे भी वो ना चिपके, वरना क्या होगा उससे? स्टिकी होने का उसका स्टिकी ना होने का एक और भी रीज़न है, वरना क्या होगा, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स है ना, वो भी उससे स्टिक हो सकते हैं, और उसकी वजह से वो हैवी हो सकता है, और फिर वो क्या कर सकता है? वो लैंड कर सकता है ज़मीन पर। पॉलिनेशन इन विंड किस में है? कॉमन होता है ग्रासेस में, ठीक है। इट इज़ कॉमन इन ग्रास के अंदर ये सबसे कॉमन होता है। याद रखिएगा, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। पॉलिनेशन बाई विंड वाटर, इट इज़ रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स में रेयर होता है। इस ज़्यादातर पॉलिनेशन बाई विंड कुछ एक्योटिक प्लांट्स के अंदर देखा जाता है, जैसे वेलिस्नेरिया हो गए, हाइड्रिल्ला हो गए। ये सारे प्लांट्स क्या करते हैं आपके, इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के थ्रू होता है। यानी पॉलन ग्रेन जो होता है वो कहाँ रिलीज होते हैं? वो वाटर में रिलीज होते हैं, और वो फीमेल तक पहुँचते हैं ट्रेवल करके।
इन मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड प्लांट द पॉलन ग्रेन आर लॉन्ग। जितने भी वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं यानी जिनमें पॉलन ग्रेन पानी के थ्रू एक स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, वो कैसे होते हैं, वो एक तो लंबे होते हैं और रिबन लाइक होते हैं, ठीक है। एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाई म्यूसलेजिनस कवरिंग। उनके ऊपर एक कवरिंग होती है म्यूसलेजिनस की, जो से उन्हें क्या करती है, गीला होने से बचाती है। किसको? पॉलन ग्रेन को। तो क्या क्वालिटी बताई इन्होंने बोला पॉलिनेशन बाई वाटर वालों में क्या होगा कि एक तो वो लॉन्ग होंगे, दूसरा रिबन लाइक होंगे, और तीसरा उनमें म्यूसलेजिनस कवरिंग होगी ताकि वो गीले ना हो, ठीक है। इन अ मेजोरिटी ऑफ वाटर प्लांट्स लाइक वाटर हाइकिनिथ एंड वाटर लिली फ्लावर, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो होते तो वाटर के अंदर ही हैं, मगर क्या होता है उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ निकल आते हैं, यानी वाटर के लेवल से ऊपर होते हैं, ठीक है, वो अबव द वाटर लेवल होते हैं। तो वो पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट होते हैं, उनमें एंटीमोफिली देखी होती है। कैसे? आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, जो फ्लावर वाटर के अंदर है, मान लीजिए कोई प्लांट वाटर के अंदर है, अब उसका फ्लावर उगने के बाद फ्लावर तो ऊंचा उग गया और वो ऊंचा लगा हुआ है, तो जो पानी का लेवल है उससे वो ऊपर चला गया है, तो पॉलिनेशन बाय वाटर कैसे होगा? तो उसमें क्या होता है, उसमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, और इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसे हम एंटीमोफिली कहते हैं, ठीक है। तो इनमें जो एग्जाम्पल बताया है, ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल्स में, वही क्वेश्चन बनकर आते हैं। मेजोरिटी ऑफ वाटर प्लांट्स लाइक वाटर हाइकिनिथ एंड वाटर लिली फ्लावर्स इमर्ज अबव द वाटर लेवल एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, ठीक है, आ गई आपकी एंटीमोफिली। अच्छा, वाटर के थ्रू जो होती है उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज, ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें कौन होते हैं पॉलिनेशन बाय एजेंट, किसके पॉलिनेटिंग एजेंट कौन होते हैं? वो होते हैं बटरफ्लाइज, बी, वॉस, ठीक है, ये ज़्यादातर पॉलिनेशन करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, हनी बीज हो गए ये सब, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। अब देखिए हर तरह के, जैसे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो हैं तो उनमें भी तो कुछ क्वालिटी होगी ना। प्लांट अपनी एनर्जी को क्या करता है, यूटिलाइज कर रहा है। देखिए कैसे, अभी आप समझेंगे। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो फ्लावर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं, पॉलिनेटेड होते हैं, उनमें कुछ क्वालिटी होती है। सबसे पहले तो उनको नंबर 1 कलरफुल होना चाहिए, यानी अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। दूसरा, उनमें कोई स्मेल आनी चाहिए, फ्रेगनेंट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो दूर से इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। और उनमें नेक्टर होना चाहिए, ठीक है। नेक्टर क्या होता है? जूसी शुगरी सब्सटेंस होता है जो, वो होना चाहिए, ताकि एनिमल जो पॉलिनेटर्स है वो वहाँ तक उसके लिए वहाँ तक पहुँच सके, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको जो नेक्टर दिया जाता है वो फ्लोरल रिवॉर्ड है। फ्लावर का काम हो जाता है, क्या होता है कि एनिमल कोई घुसा, मतलब इंसेक्ट कोई घुसा, ठीक है, फ्लावर के अंदर एंटर करा, उसकी पूरी बॉडी पे पॉलन ग्रेन लग गए, अब वो दूसरे फ्लावर पे चला जाएगा उड़कर, सेम स्पीसीज के दूसरे फ्लावर पे गया, वहाँ भी वो उसने ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की, तो 2-4 तो कुछ ना कुछ तो पॉलन ग्रेन वो रिलीज ही कराएगा, 2-4 क्या बहुत क्वांटिटी में रिलीज कराएगा। तो वो इस तरह से प्लांट क्या होते हैं, प्लांट में क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। तो मगर ऐसा थोड़ी ना होता है कि इंसेक्ट कहता है हाँ चलो 10 बज गया, मुझे पॉलिनेशन का काम करना है, उसको थोड़ी ना पता है कि मुझे क्या करना है। तो उसको जो नेक्टर दिया जाता है एज अ फ्लोरल रिवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है। जो नेक्टर उसको जो मिल रहा है, जूसी सब्सटेंस, शुगरी सब्सटेंस मिल रहा है, वो फ्लावर अपनी तरफ से एक रिवॉर्ड की फॉर्म में दे रहा है, ठीक है। फ्लावर रिवॉर्ड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग, अब वो और भी तरह से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जूसी सब्सटेंस दिया जा रहा है या उसको नेक्टर दिया जा रहा है तो वो ही उसका रिवॉर्ड है, और भी होता है। बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं जैसे कि प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस देते हैं, वो इंसेक्ट्स को उनके एग्स के लिए सेम क्या करते हैं, सेफ प्लेसेस देते हैं। जैसे टॉलेस्ट, मैंने आपको स्टार्टिंग में इस चैप्टर के पढ़ाया था कि एमोरफस सबसे टॉलेस्ट फ्लावर होता है, बहुत बड़ा फ्लावर होता है। उसके अंदर कुछ इंसेक्ट्स क्या करते हैं, अपने अंडों को रख देते हैं, और अंडों को रखने से क्या होता है, जब अंडे में से लार्वा बन के जो इंसेक्ट्स बाहर जब निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पॉलिनेशन का काम कर देते हैं। इसी तरह एक रिलेशनशिप है सिम्बायोटिक, इसको याद रखिएगा, ये आपको लास्ट चैप्टर में आपके इकोलॉजी वाले पार्ट के चैप्टर में मिलेगा आपको, लास्ट पार्ट में, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन प्लांट यक्का एंड इट्स पॉलिनेटर मॉथ। एक प्लांट है यक्का, ठीक है, उसका पॉलिनेटर है मॉथ। अगर जो मॉथ है वो ख़त्म हुआ तो यक्का प्लांट भी ख़त्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि मॉथ जो है वो पूरी तरह डिपेंडेंट है किस पे, प्लांट पे, और ये प्लांट भी पूरी तरह डिपेंडेंट है, ये इसका अकेला पॉलिनेटर है, ठीक है।
तो मॉथ क्या लिखा है, मॉथ इज डिपेंडेंट ऑन द प्लांट सिंस द मॉथ डिपॉजिट्स इट्स एग, मॉथ उसमें अपने एग को डिपॉजिट करता है इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी, ओवरी के अंदर, लोक्यूल में खासतौर पर खाली जगह पे, ओवरी ऑफ द प्लांट, एंड इन रिटर्न द प्लांट इज पॉलिनेटेड बाई मॉथ। और जब मॉथ में क्या होता है, जब वो प्लांट होता है को उससे फ़ायदा क्या है कि रिटर्न में वो पॉलिनेट हो जाता है। द पॉलन गेन आर स्टिकी एंड गेट स्टक टू द बॉडी ऑफ द पॉलिनेटर्स। और इस तरह के पॉलन गेन कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू।